ये बात सही है कि अस्पतालों में डॉक्टर पर मरीजों का दबाव होता है, पेशेंट फ्लो ज़्यादा होता है, लेकिन उस सूरत में भी आप मरीजों से खराब बर्ताव नहीं कर सकते। चलिए अब हम आपके सामने वो खबर रख रहे हैं जिसका आपको इंतजार है। बिहार के चुनाव से जुड़ी हुई ये खबर है। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीटों के बंटवारे पर चर्चा चल रही है। सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि वहां सीटों का बंटवारा का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है, लेकिन दिल्ली में इस मुद्दे पर अभी बैठक होना बाकी है, यानी कि आखिरी मुहर लगना बाकी है। इस बात पर भी रजामंदी बन गई है कि नीतीश कुमार ही राज्य में एनडीए का चेहरा रहेंगे। रिपोर्ट देखिए। साल के अंत में होने जा रहे बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सूत्रों से एनडीटीवी को जानकारी मिली है, उसके मुताबिक पटना में शुरुआती दौर की बातचीत हो चुकी है और अब जल्द ही दिल्ली में बातचीत का अगला दौर शुरू होगा। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू 243 में से 102 से 103 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि बीजेपी 101 से 102 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। बाकी बची करीब 40 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को दी जा सकती हैं। इसमें बड़ा हिस्सा एलजेपी का होगा क्योंकि उसके 5 सांसद हैं। इस लिहाज से उसे 25 से 28 सीटें मिल सकती हैं, जबकि हमको 6 से 7 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 से 5 सीटें दी जा सकती हैं। लोकसभा चुनाव के फॉर्मूले के मुताबिक ही एनडीए के सहयोगी दलों में टिकटों का बंटवारा होने की उम्मीद है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 17, जेडीयू ने 16, एलजेपी ने 5, जबकि हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने एक सीट पर चुनाव लड़ा था। यानी लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों को जेडीयू से 1 सीट ज्यादा मिली थी, लेकिन विधानसभा में जेडीयू बीजेपी से 1 या 2 ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। सूत्रों के मुताबिक सहयोगी दलों में इस बात पर सहमति है कि टिकट बंटवारे में जमीनी हकीकत का ध्यान रखा जाएगा। उम्मीदवार तय करते समय दूसरे सहयोगी दलों के उम्मीदवारों की जातीय पृष्ठभूमि का भी ध्यान रखा जाएगा और जातीय समीकरणों को साधते हुए टिकट दिए जाएंगे। टिकट बांटते समय यह ध्यान रखा जाएगा कि अगर एक जिले में अलग अलग सहयोगी दलों को टिकट मिलता है तो ऐसा न हो कि एक ही जाति के कई उम्मीदवार एनडीए से उतार दिए जाएं, बल्कि कोशिश ये होगी कि अलग अलग जाति के उम्मीदवार हों ताकि सबके वोट मिल सकें। बीजेपी के सूत्रों ने यह भी स्पष्ट किया है कि बिहार में नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा है। एनडीए मोदी और नीतीश कुमार के नाम और काम पर चुनाव लड़ेगा। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर चल रही खबरों पर बीजेपी का कहना है कि इससे मुद्दा बनाना आरजेडी को भारी पड़ेगा। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार की साख और लोकप्रियता को लेकर कहीं कोई विवाद नहीं है और एनडीए को निश्चित रूप से इसका फायदा मिलेगा। बीजेपी और जेडीयू ने कई विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़े। इनमें जेडीयू ने हमेशा बीजेपी से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ा। मिसाल के तौर पर 2010 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने 141 और बीजेपी ने 102 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन 2015 में जब नीतीश एनडीए से अलग होकर आरजेडी के साथ चुनाव लड़े तब आरजेडी और जेडीयू दोनों 101 सीटों पर चुनाव मैदान में उतरे थे। 2020 में नीतीश और बीजेपी दोबारा साथ आए तब जेडीयू ने 115 और बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में जीतन राम मांझी और मुकेश साहनी एनडीए के साथ रहे। साहनी की विकासशील इंसान पार्टी को 11 और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को 7 सीटें दी गई थी। पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होकर 134 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन वे केवल 1 सीट ही जीत पाए थे। हालांकि जेडीयू को लगता है कि चिराग पासवान के कारण उसे कई सीटों का नुकसान हुआ और वो तीसरे नंबर पर खिसक गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। चिराग पासवान की पार्टी कह रही है कि केंद्र में कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद चिराग विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और वो भी सामान्य सीट से। इस पर बीजेपी नेताओं का कहना है कि चिराग पासवान की पार्टी खुद देख ले, उसे जितनी सीटें मिलेंगी उनमें से वो किसे कहां से चुनाव लड़ाना चाहती है। इस बीच बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर हमने अलग अलग दलों से बात की है। आपको सुनाते हैं किसने क्या कहा है। एनडीए में सीटों के लिए बंटवारा के लिए कोई हिच नहीं है। जुलाई के महीना में या उसके पहले बाद में यानी कि अगस्त तक जारी सीटों का हम लोग निपटारा कर लेंगे और सबको लड़ने लायक जितने लायक सीटें मिलेगी। हम लोग तो समूचे 242 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि लड़ना भी है और लड़ाना भी है। जब विक्रमगंज में प्रधानमंत्री जी के मंच से चिराग जी का, जीतन राम मांझी जी का, उपेंद्र कुशवाहा जी का,
नीतीश कुमार जी का जब भाषण सुने होंगे तो मीडिया वाले को दिखाई पड़ा होगा कि चट्टानी एकता कैसी है एनडीए का। जब भी सीट शेयरिंग की बात होगी तो सभी को बताया जाएगा, सभी लोगों को पता चलेगा। पूरा 243 सीट जीतने के लिए लड़ेंगे। 243 सीट है, उसी में घटक दलों को आपसी सहमति से एक दूसरे के समन्वय के साथ किसी सीट पर टकराव नहीं होगा। बीजेपी, जेडीयू, एलजेपीआर, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हम, सेकुलर, ये सब पार्टी है ना, तो सबका सम्मान बरकरार रहेगा ना। कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा ये मिल बैठ के तय कर लेंगे। मुद्दों के आधार पर और नेतृत्व के आधार पर एनडीए में एकजुटता है कि 25 से 30 फिर से नीतीश।